वेलकम बैक। तो आज हम लोग करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के और कुछ क्वेश्चंस। देखो बच्चों, जो मैं ये क्वेश्चन सेलेक्ट करती हूँ वो मैं इस तरीके से सेलेक्ट करती हूँ कि जो आपके क्वेश्चन मैं नहीं कराती हूँ वो आपसे हो जाए। स्टिल अगर आपको कोई भी उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो और उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माई न्यू लेक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं आपका टीएस ग्रेवाल का पार्टनरशिप फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 52। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है इसके अंदर। कबीर जोरावर एंड पारुल आठ पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स हैं इनमें, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2। उनकी कैपिटल 1 अप्रैल की यानी ओपनिंग कैपिटल गिवन है कितनी, कबीर की 5,20,000, जोरावर की 3,20,000, पारुल की 2 लाख। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको ढंग से समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें क्या कहा है इन्होंने कि कबीर और जोरावर को मिलेगी सैलरी 24,000 पर एनम, पारुल को कमीशन मिलेगा 2% ऑफ सेल्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगी 5% पर एनम से। देखिए आपको नीचे इन्होंने ड्रॉइंग्स दी हुई है, पार्टनर ने 60,000 आपकी विड्रॉ किया और मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर हमें ड्रॉइंग्स में पीरियड नहीं दे रखा था कि आपने दे रखा है कि आपने कब पैसे निकाले, तो आपको क्या करना होगा, एवरेज 6 मंथ्स लेना होगा। ओके, और उसके बाद प्रॉफिट बचता है तो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आप ट्रांसफर करोगे किसमें, जर्नल रिजर्व में। ठीक है, ये हमें सेल्स दे रखी है 50 लाख की, किस लिए दी हुई है, क्योंकि जो पारुल को कमीशन मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है, सेल्स पर। ओके, ड्रॉइंग्स मैंने डिस्कस करी ही थी, नेट प्रॉफिट है 1,55,500। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है मैं पहले ही बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमें जो फर्म है उसे देना कितना कुछ है, उसे सैलरी देनी है 24,000 पर एनम, दोनों को देनी है, तो दैट मीन 48,000 तो आपके यहीं पर हो गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, इतना कुछ देना, और जबकि उसके पास प्रॉफिट कितने हैं 1,55,500। तो सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि क्या प्रॉफिट सफिशिएंट है इतना सब कुछ देने के लिए। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होंगे तो जैसे कि हमने कैपिटल में एक क्वेश्चन किया था, ये सेम उसी तरीके से होगा। स्टिल मैं आपको वो रिमेम्बर करा दूंगी। तो पहले हम देखते हैं कि हमें पार्टनर्स को देना क्या क्या है। ओके, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वर्किंग नोट आपको करा देती हूँ। तो यहीं पर हम साइड में कर लेते हैं ये वर्किंग नोट। तो देखिए ये आपके यहाँ पर मैं वर्किंग नोट्स कर रही हूँ। तो आपके देखिए पार्टनर्स कौन कौन थे, आपके पार्टनर्स थे, आप अपनी टीएस ग्रेवाल 21 से 22 एडिशन की खोल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 52 है। तो देखिए हमारे पार्टनर्स थे कबीर, जोरावर एंड पारुल। ओके, तो उन्हें मैं देना क्या क्या है, सबसे पहले कबीर एंड जोरावर को देनी है सैलरी। सैलरी कितनी देनी है 24,000 पर एनम। ओके, और पारुल को देना है कमीशन सेल्स पर। तो हमने देखा था सेल्स हमारी 50 लाख थी और उस पर हमारा कमीशन कितना बोला है 2%। कितना बोला है आपका 2%। तो पारुल को कमीशन दे दीजिए, कितना देंगे आप, 2% कमीशन 1 लाख हो जाएगा। और हमसे क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है कितनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देनी है इसके अंदर 6% की। तो देखिए यहाँ पर हमें कैपिटल दे रखी थी, पारुल की 2 लाख है, जोरावर की 3,20,000 है और कबीर की 5,20,000 है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, तो दैट मीन्स ये 5,20,000 पे 5% कितना हो गया आपका 26,000। और ये आपका 3,20,000 पर 5% है, दैट मीन्स ये आपका कितना हो जाएगा 16,000। और ये आपका था 2 लाख पे 5%, यानी कितना हो जाएगा 10,000। तो हम देखते हैं कि टोटल हमें देना कितना था इन लोगों को। तो एडिशन कीजिए इसका 50,000
40,000 एंड 1,10,000। तो देखिए ये आपको दिख गया है 50,000, 40,000, 10,000, यानी टोटल हम ऐड करके देखते हैं कि हमें देना कितना था। हमें टोटल देना था इन लोगों को कितना, 1,10,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000, तो इसका मतलब हो गया 2 लाख। जबकि हमारे प्रॉफिट कितने थे, हम लोगों के प्रॉफिट थे 1,55,500। तो एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को। अगर आपके पास सपोज बुक नहीं है तो क्वेश्चन को एक बार और देखा जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें बोला था कबीर और जोरावर को सैलरी मिलेगी 24,000 जो कि हम दिखा चुके हैं इसके अंदर 24,000 इनकी सैलरी, देखिए ठीक है। और उसके बाद पारुल को बोला था 50 लाख पर 2% का कमीशन, हम वो भी दिखा चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला 5%, तो यानी कि कबीर की 5,20,000 पे 5%, जोरावर की 3,20,000 पे 5% एंड पारुल की 2 लाख पर 5%। तो कुल मिला के हमें इन तीनों को ये देना है, 50,000 कबीर को देना है, जोरावर को 40,000 देना है और पारुल को 1,10,000 देना है। तो दैट मीन्स कुल मिला के हमें अप्रोप्रिएशन कितने देने हैं, 2 लाख के। बट लेकिन आपका प्रॉफिट आपको देखिए ध्यान से दिख रहा होगा कि आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1,55,500। तो आपका जो अप्रोप्रिएशन है वो ग्रेटर देन क्या है, आपके प्रॉफिट्स। तो ये हम लोगों ने अपना पढ़ा हुआ है इसमें, पार्टनरशिप के फंडामेंटल में बोला है कि अगर आपके प्रॉफिट्स सफिशिएंट नहीं है अप्रोप्रिएशंस को करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप उस प्रॉफिट को अपने अप्रोप्रिएशंस के किस में बांट देंगे, रेशो में बांट देंगे। तो देखो हमारा अप्रोप्रिएशंस का रेशो क्या होता है, अप्रोप्रिएशंस रेशो हो गया हमारा 50:40:110। ओके, इस रेशो में आपको अपना प्रॉफिट डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें फिफ्थ पॉइंट है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो आप एक बात बताइए, जब आपके पास प्रॉफिट ही नहीं बच रहा है तो आप क्या ट्रांसफर करेंगे, जनरल कुछ भी नहीं ट्रांसफर कर सकते। तो फिफ्थ पॉइंट आप नहीं लेंगे, तो आप लिखेंगे क्योंकि एज प्रॉफिट इज नॉट एडिक्वेट टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हैंस इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। और ये भी बोलेंगे कि एज आर appropriations are greater than profits, so profits will be divided in appropriations ratio। ओके, तो देखिए किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। मैं बहुत ही स्लो लेके चल रही क्योंकि मैं क्वेश्चन ही वही ऑप्ट करती हूँ जहां पर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं आप, ठीक है। ईयर अब आप अपने आप लिख लीजिए, इतना तो आप लोगों को आ ही गया है। तो अब हम लोगों को बस क्या करना है, अप्रोप्रिएट डालना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बाय नेट प्रॉफिट, तो बाय नेट प्रॉफिट, तो हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, सोचिए हमें प्रॉफिट दिया हुआ था 1,55,500। ओके, तो हम प्रॉफिट डालेंगे इसके अंदर 1,55,500। अच्छा एक बात बताइए, फर्म का और क्या इसमें इनकम है, इनकम एक और है, अगर ध्यान से आप देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो किस किस का है, आपका तीनों बंदों का दिया हुआ है, तो कबीर, जोरावर और पारुल। अब आप इसका इंटरेस्ट चार्ज कर दीजिए 60,000 पर 5% है। और क्योंकि आपको एवरेज पीरियड नहीं दिया हुआ है तो आप किस रेशो में लेंगे, आप लेंगे, सॉरी आप एवरेज पीरियड लेंगे 6/12। तो जो किसका निकलेगा, आपका कबीर का निकलेगा, वही आपका किसका निकलेगा, जोरावर का निकलेगा। तो निकाल लीजिए 60,000 इंटू 1,500। तो देखिए यहाँ पर कितना आया, 1,500, 1,500, 1,500, तो दैट मीन्स 4,500। तो फर्म के पास कितने अब
प्रॉफिट है बांटने के लिए 1,45,500 प्लस 4,500, दैट इज 1,60,000। और किस रेशो में बटेंगे ये? अभी हमने निकाला था ना 50:40:110, तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट। करण, जोरावर एंड पारुल की कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। तो रेशो भी हमने क्या बोला था? 50:40:110। तो बांट दीजिए 1,60,000 को। तो देखिए कितना मिलेगा इनको? 40,000, 32,000 एंड 88,000। टोटल कितना हो गया? 1,60,000। तो दिस इज क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस कंसेप्ट पर केवल यही एक क्वेश्चन है आपका, तो इसीलिए मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगी इसको रिवाइज कराने के लिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को ये सब क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स दिए हुए थे, कबीर, जोरावर, पारुल, जिनका रेशो था 5:3:2। इनकी कैपिटल गिवन थी, पार्टनरशिप डीड कह रही थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, कमीशन देना है, सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करनी है और प्रॉफिट को ट्रांसफर भी करना है रिजर्व में। तो इस क्वेश्चन में मुझे साफ देखते ही पता चल रहा था कि इसमें जो नेट प्रॉफिट है वो कम है। तो जब आपके पास प्रॉफिट कम है और आपको ये एज ए चार्ज भी नहीं देने, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि आखिर हमारा अब नेट प्रॉफिट कितना कम है। तो ये सब मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट में आपको दिखा ही दिया था। तो टोटल हमें अप्रोप्रिएशन करनी थी 2 लाख, जबकि हमारा प्रॉफिट था 1,55,500 प्लस ड्रॉइंग्स और लगा लीजिए आप 4,500 की, दैट मीन्स 1,60,000। तो हमारी जो अप्रोप्रिएशन है वो लेस देन नेट प्रॉफिट है, सो नेट प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ अप्रोप्रिएशन। तो क्या था रेशो हमारा? 50:40:110। तो दैट मीन्स हमको 1,60,000 डिवाइड करना था 50 डिवाइडेड बाय 200, इसी तरीके से ये आपको डिवाइड कर लेना था। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं 52 के बाद 53 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इसमें क्या बोला है? एक्स एंड वाई एंटर्ड हुए पार्टनरशिप में, उनकी कैपिटल यानी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 1.5 लाख, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर को लोन दिया है। लोन हमारा क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये P&L अप्रोप्रिएशन के नेट प्रॉफिट में आफ्टर रिडक्शन आना चाहिए। चलिए वो हम देख लेंगे। 20% ऑफ प्रॉफिट आपको बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन वाज ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं करनी पड़े, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बोलिए 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया 10%। एक्स को सैलरी मिल रही है 5,000 मंथली, वाई को सैलरी मिल रही है क्वार्टरली 22,500, एक्स को कमीशन मिल रहा है 5% ऑन सेल्स हमें दे रखी है। अच्छा, इसमें भी सेम वही का है कि आपको, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन किया था प्रॉफिट को बांटने का, इसमें भी सेम है कि 1,75,000 के जो तक के जो प्रॉफिट है वो आपको शेयर करने हैं किसमें? कैपिटल रेशो में, और उसके बाद आपको इक्वली करने हैं। ओके, प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है? बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 4,61,000, ठीक है, और ड्राइंग्स भी हमें दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना P&L अप्रोप्रिएशन। तो देखिए P&L अप्रोप्रिएशन में आपको एक बात देखनी है कि जो आपका प्रॉफिट होता है वो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। तो हम इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन हटा देते हैं पहले। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेट, ये सब आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाय नेट प्रॉफिट, देखिए आपका नेट प्रॉफिट कितना था? आपका 4,61,000 था। इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दो, दैट मीन्स 50,000। और इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? 6%। और आपने 1 अक्टूबर को लिया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स 6/12। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए।
दैट मीन्स ये आपका आ गया 459,500। तो ये अब हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, जिसमें से हम पार्टनर्स को क्या कर सकते हैं, एप्रोप्रिएशंस दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर होना है जनरल रिजर्व में, उसमें कहा गया कि नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, जिसमें से सारी एप्रोप्रिएशंस दे चुके हो, अलाउ कर चुके हो। तो सबसे पहले हम एप्रोप्रिएशन देखेंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए कितना है, 12% पर एनम। और इनकी कैपिटल कितनी दी हुई थी वो हमने देख ली थी, इनकी कैपिटल कितनी दी हुई थी, 2 लाख और 1.5 लाख। तो इस पे 12% दे देते हैं। और नाम क्या थे आपके, एक्स एंड वाई। तो आपकी इसके अंदर थी 2 लाख पर 12%, 24,000। और 1,50,000 पर 12%, दैट इज 18,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया आपका, 42,000। इसके बाद और क्या देने को बोला है, देखो सैलरी बोला है। सैलरी भी किसको देनी है, एक्स को और वाई को। कैपिटल अकाउंट अब मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बार बार लिखने में टाइम जाता है। तो एक्स को मंथली सैलरी है 5,000 इंटू 12, तो दैट मीन्स कितना हो गया, 60,000। वाई की क्या है आपकी, क्वार्टरली है, 22,500 क्वार्टरली। और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो 22,500 इंटू 4, दैट इज 90,000। तो ये आपका कितना हो गया, 1,50,000। और क्या क्या बोला देखिए, एक्स को कमीशन बोला है इन्होंने, और कितनी थी सेल आपकी, 3,50,000। तो देखिए आप कमीशन दे दो इसमें, टू कमीशन किसको देना है आपको, एक्स को। तो कितना था आपका, आपका कमीशन था 5% ऑन सेल। तो 3,50,000 का 5%, दैट मीन 17,500। तो ये देखिए आपके सारे अप्रोप्रिएशन हो चुके हैं, सब आपने दे दिया है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, सैलरी दे दी है, कमीशन दे दिया है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट में बोला है 20% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करना है आपको आफ्टर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेनी है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे उसको, तो हम निकाल लेते, टू प्रॉफिट आफ्टर all appropriations but before interest on drawing। तो निकालिए, 4,59,500 था, उसमें से माइनस करेंगे 42,000, 1,50,000 एंड 17,500। दैट मीन्स कितना था आपका, 2.5 लाख का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हम यहाँ ब्रॉड डाउन करेंगे, तो बाय प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 2,50,000। अब ये जो आपका है वो कहाँ पर जाएगा, कितना ट्रांसफर करना है, 20% ऑफ प्रॉफिट। तो या ये लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधा लिख देते, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो 2,50,000 का कितना बोला है, 20% बोला है, यानी रिजर्व में हम कितना ट्रांसफर करेंगे, 50,000। अब हम यहाँ हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी रह गई थी, वो हम चार्ज कर लेते हैं। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट। तो देखिए हमें ड्राइंग्स कितनी दी हुई थी, 1 लाख दी हुई थी, बट क्योंकि टाइम पीरियड नहीं दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ था, 10%। तो 6 मंथ्स के लिए लगाएंगे, दैट मीन्स आपकी आ गई यहाँ की 5,000। दूसरी की आपकी ड्राइंग थी 1,25,000,
6 मंथ के लिए यानी 6250, तो ये आपका कितना हो गया 11,250। बस अब हमें इसका क्या करना है, हमें प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। तो टू प्रॉफिट, तो किसको देना है, एक्स को और वाई को। तो देखिए प्रॉफिट कितने देख लेते हैं, 261, 250, 261, 250। अगर आप लोगों को याद होगा इस क्वेश्चन में कहा गया था कि शुरू के 1,75,000 आपको किस में डिवाइड करने, कैपिटल रेशियो में। तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट कितना डिवाइड होना है। 2,11,250। तो इसमें से जो 1,75,000 है वो हमें किस रेशो में डिवाइड करना है, कैपिटल रेशो में। और कैपिटल आप इनकी देखिए कितनी दे रखी है, 2 लाख और 1.5 लाख, यानी कि कितना हो गया 4:3 का रेशो। ठीक है, तो पहले 175 का 4:3 के रेशो में कर दीजिए। तो एक तो 1 लाख यहाँ पर आ जाएगा एंड 75,000 यहाँ आ जाएगा, प्लस फिर जो बाकी का बचा हुआ उसे इक्वली करेंगे। तो 2,11,250 में से आपका चला गया 1,75,000 का प्रॉफिट, तो आपका बचा 36,250। तो आप उसको इक्वली बांट देंगे, दैट मीन्स 18,125। तो ये अब आपका क्वेश्चन हो चुका है, दैट मीन्स 1,18,125 प्रॉफिट मिलेगा एक्स को, और वाई को आपको कितना मिलेगा, वाई को मिलेगा आपका 93,125। आई थिंक ये अब आपको क्लियर है। तो अब इसका हम क्या देख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट और देख लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड है ये क्योंकि, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखिए इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 2 लाख एंड 1,50,000। उसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए इन्हें, इस कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया था, 24,000 दिया था और 18,000 दिया था। फिर आपने सैलरी दी थी, सैलरी किसको दी थी, एक्स एंड वाई को, 5,000 पर मंथ, दैट मीन्स 60,000 एंड 22,500 पर क्वार्टर दी थी आपने, यानी 90,000। यहाँ पर देखिए टू आपका ड्राइंग्स था, उन्होंने पैसे निकाले थे, तो टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितना था, एक्स का था 1 लाख और वाई का था 1,25,000। दिस इज एक्स वाई, एक्स वाई। उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज हुआ था, 5,000 एंड 6,250। यहाँ पर आपने इन्हें क्या दिया था, कमीशन हो गया आपका, क्योंकि एक्स को कमीशन भी था, तो बाय कमीशन। एक्स को कितना कमीशन था हमारा, 3,50,000 पर था 5%, दैट मीन्स 17,500। और बाकी आपका क्या था, पीएनएल अप्रोप्रिएशन था, आपने प्रॉफिट बांटा था इन लोगों को। तो 1,18,125 और 93,125। तो जो अब आपका बैलेंसिंग फिगर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। तो अब ये टोटल अब आप कर लेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 54 आप अपने आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। स्टिल कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको किस तरीके का स्टफ देखना है या किस तरीके से क्वेश्चंस और करवाने हैं मुझे। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।